गांव के हरे भरे खेतों में पला बड़ा करण हमेशा से प्रकृति प्रेमी था। वह अपने दादा से सुनता था कि कैसे पहले नदियां साल भर बहती थीं, पेड़ कभी झड़ते नहीं थे और मौसम समय पर आते थे। लेकिन अब गर्मियां लंबी हो गई थी, बारिश अनिश्चित हो गई थी और गांव का तालाब सूखने लगा था। एक दिन जब करण अपने स्कूल की विज्ञान की किताब पढ़ रहा था, उसने ग्लोबल वार्मिंग नामक शब्द पढ़ा। उसने जाना कि यह पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव और दुनिया को इस संकट से बचाने के लिए कुछ करेगा। करण ने अपने स्कूल में एक जलवायु जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अधिक पेड़ लगाने, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने और पानी बचाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कम किए जा सकते हैं। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते थे। अरे बेटा, ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे छोटे से गांव में क्या फर्क पड़ेगा? गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन करण हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि अगर लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वह उन्हें अपने कार्यों से प्रेरित करेगा। करण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। हर रविवार वे एक पेड़ लगाते और उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी इस काम में शामिल होने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में पानी की कमी थी और नए पौधों को पानी देने में दिक्कत हो रही थी। करण ने एक उपाय निकाला। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनवाए। जब ये तालाब भरने लगे तो गांव वालों को एहसास हुआ कि पानी बचाने से वे कितने लाभ में रह सकते हैं। अब गांव के लोग करण को गंभीरता से लेने लगे थे। करण को पता चला कि प्लास्टिक कचरा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मिट्टी और पानी को भी जहरीला बनाता है। उसने गांव में प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की मुहिम छेड़ी। उसने गांव में घर घर जाकर लोगों को समझाया कि वे कपड़े के थैले इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के बैग से बचें। शुरुआत में लोगों को ये कठिन लगा, लेकिन जब करण ने खुद एक उदाहरण पेश किया, कपड़े के बैग मुफ्त में बांटकर, तो गांव वालों ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। गांव में बिजली की समस्या थी। करण ने देखा कि गर्मी में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, तो क्यों न इसका उपयोग किया जाए। उसने अपने स्कूल के विज्ञान अध्यापक से मदद मांगी। उन्होंने उसे सौर ऊर्जा के बारे में बताया और उसे एक छोटा सोलर पैनल बनाने में मदद की। करण ने गांव में पहला सोलर लैंप लगाया। ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए कि बिना बिजली के भी एक लाइट जल सकती है। धीरे धीरे करण की यह पहल पूरे गांव में फैल गई और अब लोग छोटे छोटे सौर पैनल अपने घरों में लगाने लगे। कुछ ही वर्षों में करण के प्रयासों से गांव में बड़ा बदलाव आया। पेड़ बढ़ गए थे, जिससे गर्मी कम हो गई थी। बारिश का पानी संचित करने से तालाब भर गए थे और गांव के कुएं फिर से जीवंत हो गए थे। प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर हो गया था और सौर ऊर्जा की मदद से गांव में रोशनी बनी रहने लगी थी। अब गांव के लोग करण को पर्यावरण योद्धा कहने लगे थे। उसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने उसे युवा पर्यावरण संरक्षक का पुरस्कार दिया और उसके काम को पूरे देश में सराहा गया। करण की यह यात्रा हमें सिखाती है कि बदलाव अकेले शुरू किया जा सकता है, लेकिन जब लोग साथ आ जाएं, तो क्रांति लाना संभव हो जाता है। अगर हम सभी करण की तरह छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक कम करना और अक्षय ऊर्जा अपनाना, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। पर्यावरण बचाने का काम सरकारों का ही नहीं बल्कि हम सबका भी है। एक छोटा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।